अस्सलामुअलैकुम। बिटकॉइन इस वक्त $1,20,000 के आसपास आ चुका है। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में होंगे। और अभी आप लोगों को क्या करना है, सोलाना भी ऊपर चला गया है, इथेरियम भी $4,400 से ऊपर चला गया। इजराइल अटैक की न्यूज़ेज आ रही हैं, उसके अलावा हमें यूएस शटडाउन के अलावा डिटेल्स में वो वाली हमें न्यूज़ वगैरह पता चलती रही कि यूएस शटडाउन वगैरह का रोला चल रहा है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ों के बाद मार्केट $1,20,000 पे चल रही है। और अभी नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, सबसे पहली चीज़ ये, आप लोग बाइनेंस के अंदर ही एक इंडिकेटर है आरएसआई के नाम से, वो इंडिकेटर आप लोगों को क्लियर बता रहा है कि मार्केट ओवरबॉट जोन के अंदर है। फीयर एंड ग्रीड इंडेक्स देखो तो 39 से वो जाके 51 पे चला गया, 52 के आसपास चला गया है। तो इसका मतलब ये है कि दोबारा लोग ग्रीड की तरफ चलेंगे। उसके अलावा आप लोग ये देखो कि 1,09,000 से लेके 1,20,000 के बीच में प्रॉपर करेक्शन कोई हमें देखने को नहीं मिली। यूएसडीटी डोमिनेंस देखो 4.34% के आसपास यूएसडीटी डोमिनेंस चल रही है। बहुत सिंपल सी चीज़ें ये सारी जो मैं बता रहा हूँ, एक सेंटेंस के अंदर आप लोगों को पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि भाईजान, जो लोग लॉन्ग टर्म होल्डिंग करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म होल्डिंग करना चाहते हैं, ये टाइम बाय का नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि यार हम कोई मूव मिस ना करते हैं, तो ये देखो कि मूव मिस करने के चांसेस ज़्यादा हैं इस वक्त, या लॉस के चांसेस ज़्यादा हैं, या प्रॉफिट के हैं या लॉस के हैं। मार्केट ओवरबॉट जोन में है, ऑल टाइम हाई के करीब जा रही है। और अगर आप लोग यहाँ पे बाय करने का सोचते हैं तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ होंगे। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा तो आप लोग चार्ट्स उठा के देखो कि पैसा यूएसडीटी से निकल के, डॉलर से निकल के बीटीसी के अंदर जा रहा है। ऑल्ट्स के अंदर उस तरह पैसा नहीं जा रहा। सोलाना के अंदर बीएनबी और इथेरियम के अंदर जो हमें मूव देखने को मिला है, वो बीटीसी के $10,000 या $11,000, सॉरी हाँ, $11,000 के आसपास जाके आप लोगों को एक मूव देखने को मिला है, वो भी 10% के आसपास का। तो ये मूव हम ये मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हमें बड़े मूव्स चाहिए। और बड़े मूव्स के लिए हमें बीटीसी डोमिनेंस का टूटना जरूरी है। हमें क्लियर पता चल रहा है कि बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये है कि पैसा निकल के बीटीसी के अंदर जा रहा है, ऑल्ट्स के अंदर उस तरह पैसा नहीं जा रहा। आप लोगों ने क्या करना है, पहली बात, बाइंग्स आप लोगों ने भी नहीं करनी। अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप जहर कह रहा है बाइंग नहीं करनी और ये ना मार्केट ऊपर चलेगी, तो बाद में आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलने के लिए आ जाओ। नहीं भाई, मैं क्लियर आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंडिकेटर्स और मार्केट इस वक्त जो बता रही है, मैं आप लोगों के सामने वो रख रहा हूँ ताकि आप लोग नुकसान ना करो। प्रॉफिट के चांस कितने हैं जब हमें पता है मार्केट ओवरबॉट है, इजराइल का रोला चल रहा है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आ रही हैं। तो ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, नीचे जाने के चांसेस ज्यादा है। और मार्केट ओवरऑल आप देखो तो रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी हुई है बीटीसी। भाईजान बीटीसी 1,15,000 के आसपास भी वापस आया ना, ऑर्ड्स के अंदर क्रैश देखना, और आप लोगों की ऐसी तैसी फेर देंगे। मैंने आप लोगों को बोला कि यार सोलाना को, मैंने मतलब चैनल के अंदर भी मैसेज किया हुआ था कि यार चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, उठा लो। चैनल्स में मेरे मैसेजेस पड़े हुए होंगे। उसके बाद मैंने CTSI का भी प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह 7% का बुक करवाया। और उसके बाद आप लोग देखो एग्जैक्ट CTSI वहाँ से कैसे गिरा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं बड़ी कोई तोप चीज़ हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन मैं आप लोगों को क्लियर कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि जब मार्केट ओवरबॉट जोन के अंदर होती है तब आप लोगों को बाय नहीं करना। और सिर्फ ओवरबॉट आरएसआई का इंडिकेटर नहीं देखना आप लोगों ने, और बहुत सी चीज़ें, यूएसडी डोमिनेंस का चार्ट अगर आप लोग नहीं देखते तो आप लोग ट्रेडिंग नहीं सीख रहे, आप लोग ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं कर रहे अगर यूएसडी डोमिनेंस के चार्ट से दूर है। यूएसडी डोमिनेंस का चार्ट बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और बताता है आप लोगों को क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। अगर यूएसडी डोमिनेंस का चार्ट गिर रहा है और पैसा ऑर्ड्स के अंदर नहीं आ रहा, तो क्लियर सी चीज़ है भाई, जब बीटीसी स्ट्रांग हो रहा है और हमें दिख रहा है बीटीसी 1,20,000 के आसपास आ गया, तो ऑड्स के अंदर हमें पंप क्यों नहीं दिख रहा। अब लोगों को दोबारा यही सारी चीजें दिखाई जा रही हैं कि यार अब यहाँ से बीटीसी से पैसा निकलेगा, ऑड्स के अंदर जाएगा वगैरह वगैरह। नहीं, अगर ऐसा होता तो आप लोगों को बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट उठा के देखो, तो बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट इस वक्त प्रॉपर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट जब तक हमें डाउन साइड पे ब्रेकआउट नहीं देता, तब तक हम लोग भाईजान एंट्रीज ऑर्ड्स के अंदर नहीं लेंगे। अभी एक समझ लो कि अभी मार्केट साइडवेज भी होगी, मार्केट बोरिंग भी होगी, बड़ी चीजें, सैटरडे संडे भी आगे आने वाला है। तो अभी आप लोगों को और भी बहुत सी चीजें देखने को मिलेंगी। अभी आप लोगों ने करना क्या है, रिलैक्स होकर बैठ जाओ। मुझे अभी लोगों ने मैसेज किया, सर $500 पड़ा हुआ है, $1,000 पड़ा हुआ है, कहाँ इन्वेस्ट करें वगैरह वगैरह। भाई कहीं इन्वेस्ट ना करो, कुछ जरूरी है ही नहीं। आप लोग क्या कितना मिस कर दोगे, 225-26 पे सुलाना चल रहा है, चलो 250 पे चला गया, $25 का चांस है। लेकिन ये देखो अगर बीटीसी यहाँ से गिरता है तो आप लोगों को सुलाना कहाँ मिलेगा। और चलो अभी ये आप कह रहे हो ना कि मैं यार ये तो मैं ऊपर का ही बता रहा चाहिए, मैं क्लियर बता रहा हूँ भाई, जब मैं दोबारा अपने यूएसडीटी को होल्ड करके बैठ गया हूँ, मैं कोई बाइंग्स नहीं बना रहा। मैंने एक स्विंग ट्रेड अपने प्रीमियम के अंदर शेयर की हुई है और उसके अलावा मेरी कोई एंट्री नहीं है। उसके अंदर टीपी होता है या एसएल होता है, वापस मेरा यूएसडीटी मेरे पास वापस आ जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि मैं यहाँ से लॉन्ग टर्म होल्डिंग या इस तरह कुछ करके बैठ जाऊँ ना। जो लोग हाई टाइम फ्रेम में दिसंबर मार्च के लिए होल्ड करके बैठे हैं वो तो बैठे रहो, लेकिन जो लोग लो टाइम फ्रेम पे स्विंग ट्रेड्स वगैरह बना रहे हैं वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हो। इसका मतलब ये नहीं शॉर्ट में चले जाओ, फ्यूचर्स हराम है, फ्यूचर्स की तरफ तो जाना ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें दोबारा बॉटम पकड़ना है। कोई भी लो टाइम फ्रेम पे हमें 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटा, इस तरह करके हमें कोई भी ऐसा मोमेंटम, कोई चीज शो होगी जहां से हमें दोबारा एंट्री लेते हुए नजर आया। तो अब हम देखो फॉर एग्जाम्पल 119 पे चल रहा है बीटीसी, मैं भी आप लोगों को बोल रहा हूँ एंटर नहीं होना, और यहाँ से चला जाता है 125, 127 में बीटीसी, तो बेशक चला जाता है, जाने दो। लेकिन जब तक हमें करेक्शन नजर नहीं आती हम लोग एंटर नहीं होंगे।
अगर 125 पे जाके वापस 119-20 पे आया तब हम एंटर हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस पे स्ट्रॉन्ग एरिया के आसपास खड़े हुए हैं जहां से डंप के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। देखो, मैं आप लोगों को कोई भी चीज़ फोर्स नहीं कर रहा होता, मैं आप लोगों को जस्ट गाइड कर रहा हूँ कि यार इस तरह मुझे लगता है, इस तरह आप लोग कर सकते हो। और मेरी एक्यूरेसी आप लोग सारी वीडियोस उठा के देख लो कि जो जो चीज़ें मैंने बताई हैं वैसी हुई है कि नहीं हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्रीमियम हो या फ्री चैनल वाले हों, मुझे बेतहाशा दुआओं के मैसेज आ रहे हैं। और मैं यकीन करो इस वजह से सिर्फ मैं इस तरह की वीडियोस मजीद बना रहा हूँ कि आप लोगों को गाइडेंस मिले, क्योंकि मेरा कोई चैनल मोनेटाइज वगैरह ये चीज़ें नहीं है। मैं ऑलरेडी जो है ना, सच्ची जो बात है, मैं यूट्यूब पे इतना टाइम ही नहीं देता। ऐसी ये वीडियो मैं इसलिए बना देता हूँ कि इसके अंदर आप लोगों को A to Z सारी चीज़ें गाइडेंस मिल जाए कि हमें कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है। उसके अलावा ये मोनेटाइज भी नहीं है। मुझे लोग कहते हैं 15-15 20-20 मिनट की वीडियोस बनाओ वगैरह वगैरह ना, मैं टू द पॉइंट आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ कि आप लोगों को गाइडेंस मिल जाए। ये नो कि आप लोग स्टार्ट से एंड तक वीडियो ही ना देखो और आप लोग चले जाओ कि यार ये अपनी मोनेटाइजेशन और इन चीज़ों के चक्कर में पड़ा हुआ है ना। मैं क्लियर आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, आप लोग अगर फॉलो करना चाहते हो कर लो। जो चीज़ मैं खुद अपने लिए कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने इस फील्ड के अंदर बहुत टाइम दिया है, मैंने बहुत मार खाई है, और उसके बाद समझने और सीखने के बाद मैं उस जगह पर पहुंचा हूँ कि जहाँ से मैं आप लोगों को सिखा सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे स्टूडेंट्स और जितने भी हैं उन लोगों को मैं सारों को तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ समझा रहा होता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह क्रिप्टो के अंदर, मार्केट के अंदर पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम है, और मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैं यही बोलूँगा कि जो चीज़ जिस तरह बताई जाए वैसे करो। जो चीज़ समझ नहीं आती आप लोग मेरे से कमेंट्स में पूछो, मैं आप लोगों को थोड़ा लेट रिप्लाई कर दूंगा, लेकिन रिप्लाई मैं खुद करूँगा, ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। तो कोई भी सवाल हो मेरे से कमेंट्स में पूछो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को डिटेल में गाइड करूँगा। थैंक यू।